हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल और रिएक्शन। तो आप लोगों को पता लग ही गया है कि इस वीडियो पर है डॉक्टर जाकिर नायक और संदीप माहेश्वरी जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। तो उन पर उनका एक वीडियो है, ये उस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इस टाइप की वीडियोस जो होते हैं, रीजनल टाइप की वीडियो जो रीजन से रिलेटेड है, क्योंकि इसका थंबनेल जो है वो गॉड से रिलेटेड है, आई मीन इसका टाइटल जो है वो गॉड से रिलेटेड है। तो अगर कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ भी अगर मैं कुछ बोलती हूँ यहाँ, तो अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो आप लोग कई बार कमेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हो। इस चीज़ की मैं बहुत अप्रिसिएशन करती हूँ। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़े ही नेगेटिव तरीके से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको इतना भी नहीं पता, आप ये भी नहीं जानती हो, आप कैसे यूट्यूबर हो कि आपको ये भी नहीं पता। तो मैं ये बात कई बार बोल चुकी हूँ कि ऑमनिशिएंट कोई नहीं होता है। अगर कोई किसी चीज़ को जानना चाहता है तो उसको उसकी नॉलेज को आपको ऐड करना चाहिए ना। तो चलिए आप लोगों को कुछ पता चले, जो भी अगर मुझे नहीं पता हो तो आप उसको ज़रूर मुझे बताइएगा। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत लिखा करिए इतना ज़्यादा, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना कि कोई कुछ जानना चाहता है। तो चलिए। बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है सबके, क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना। और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं, मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहां जाएंगे, ये दुनिया कहां जाएगी। ठीक है ना। तो भगवान एक ही है। इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। धनवान सबने सुना है ना, उसका क्या मतलब होता है, जिसके पास धन हो उसको बोलते हैं धनवान, मतलब धन का मालिक। ऐसे बोलते हैं गुणवान, है ना, ये बड़ा गुणवान है। गुणवान का मतलब क्या, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो। भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। तो भगवान का मतलब क्या, भग मतलब वेल्थ। वेल्थ नॉट जस्ट एज इन जो हम सोचते हैं वेल्थ का मतलब कि भाई पैसा, इंडियन रुपीज या डॉलर, वो नहीं। द होल क्रिएशन, द होल क्रिएशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आवर प्लैनेट। मतलब जो भी कुछ है इस क्रिएशन में, वो सब कुछ उसका मालिक वो है भगवान। अब लोगों ने क्या किया, इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक आइडिया बना दिया। भगवान के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ इसका मतलब भगवान कहीं कोई होगा। तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो भगवान इस दुनिया के अंदर होगा या बाहर होगा। तो अगर ये भगवान की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है, तो भगवान मतलब वो जो कण कण में है, हर जगह है। चाहे वो इस दुनिया में है, चाहे किसी भी दुनिया में है। जब ये दुनिया हो सकती है तो और तरह की भी दुनिया हो सकती है ना। तो वो जो हर जगह है, मतलब कि भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसको अगर आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, वेदों को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने कर दी है, जिसका वो फल भुगत रहे हैं। भगवान कहाँ है, इसका मतलब जैसे पानी लहर से कितना दूर है, लहर एक्चुअल में पानी ही है। लहर है कहां, लहर कहां है, लहर सिर्फ माइंड में है, सिर्फ बोलने के लिए लहर है। एक्चुअल में क्या है, दोनों का फर्क समझ आ रहा है ना। जो भी बोलने के लिए है उसको बदला जा सकता है, जो एक्चुअल में उसको नहीं बदला जा सकता। बोलने में आप लहर को पहर बोलने लग जाओ, दोपहर बोलने लग जाओ, रात बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। समझ गए ना। तो जो बोलने के लिए वो सब झूठ है, जो एक्चुअल में है वो सच है।
तो एक्चुअल में सिर्फ पानी है, एक्चुअल में सिर्फ। सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही, वो तो नहीं। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है सतासेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है सतासेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट। इस टाइप का जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है सबसे पहली, कि जो ये इस टाइप की चीज़ें होती है ना कि भगवान कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें जो होती हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना हमारी जो इंसान होता है उसकी इमेजिनेशन जो है उसके बियॉन्ड होती हैं चीज़ें। हमारी सोच की जो क्षमता है, हम एक लिमिट तक सोच सकते हैं, कैपेसिटी है हमारी सोचने की भी, उससे आगे की चीज़ें हम सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें यहाँ से कुछ दूरी तक तो दिखता है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ होती हैं। जैसे कि हमें यहाँ से बैठ के अमेरिका नहीं दिख रहा, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि वो है नहीं है, बस वो हमारी कैपेसिटी है आंखों की, वो तब नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही हमारा ब्रेन जो है उसकी कैपेसिटी है, वो उसके बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन हम वहाँ तक, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो ये उस टाइप की एक चीज़ मुझे लगती है, और आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा कि अगर मैं इस चीज़ में गलत हूँ तो। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि भगवान क्या है, उनका क्या अस्तित्व है, कहाँ रहते हैं, क्या वो सब चीज़ें ना हमारी सच में इमेजिनेशन से परे हैं। और ये जितने भी इतने सारे लोग हर धर्म से जो एक सामने हम लोग देखते हैं ना, वो अपने हिसाब से हमें अपने तरीके से चीज़ें बताते हैं कि भगवान ये है, वहाँ रहते हैं, ऐसा उनका रूप है, उनका कोई रूप ही नहीं है, ये वो सारी चीज़ें जो भी हैं, तो वो अपने हिसाब से हम लोगों को जो बताते हैं, हम भी उसी चीज़ को मानने लग जाते हैं। ये बात आप भी मानते हैं कि जैसा हम लोगों को जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, झूठे ठेकेदार जो हैं, वो जैसी चीज़ें हमें बता देते हैं, हम उन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो शायद उन लोगों को भी ढंग से नहीं पता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, रियल स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे वेद वगैरह और जो भी अदर रिलीजन है, उनकी भी जो, जैसे इन्होंने भी डॉक्टर जाकिर नायक ने और पहले संदीप माहेश्वरी ने भी बोला कि आप अच्छे तरीके से गीता भागवत को, वेदों को और कुरान शरीफ को, इन चीज़ों को पढ़िएगा, आराम से आप उनको पढ़िएगा, तो आप उसमें यही पाएंगे कि भगवान एक ही है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आइडल नहीं है उसका,
कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और हर कण कण में है, हमारी हर एक चीज़ में, हमारे आसपास हर चीज़ में है, उसके भले ही नाम बदल जाए। तो ये ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि हम लोगों की ना जो ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग है वही वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। तो मैं तो इसके बारे में क्या ही बोलूँ। और मैं इस चीज़ के बारे में मैं भी थोड़ा स्टडी ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे भी ना इन चीज़ों के बारे में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है आजकल, जानने में, समझने में। और आप लोग भी कमेंट से बड़ी हेल्प करते हो। बहुत लोगों ने बोला कि आप स्क्रिप्चर्स पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। मैं बिल्कुल करूँगी। थोड़ा सा बिजी अभी मेरा शेड्यूल है। जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं सबसे पहले यही सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पढ़ के जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर हैं क्या चीज़ें और इनमें क्या क्या बातें हैं। और रियल में ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मुझे पता चले, थोड़ा सा तो मुझे पता चले। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी जितना मैं जान पाऊँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा कमेंट्स में लिखिएगा। और प्लीज़ लड़िएगा बिल्कुल नहीं कि आप ये भी नहीं जानती, आप वो भी नहीं जानती हैं। तो ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।